गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई एक घटना ने पूरे गांव की खुशियां मातम में बदल दी है। डॉक्टर बनने का सपना लेकर पढ़ाई में जुटा रहने वाला 19 वर्षीय दीपक अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच झड़प में दीपक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल 15 सितंबर रात में पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूषण गांव की नींद अचानक गाड़ियों की आवाज और मवेशियों की हलचल से टूटी। 3 गाड़ियां लेकर पहुंचे पशु तस्कर गांव में बंधे मवेशियों को खोलने लगे। अंधेरे और सन्नाटे में अचानक हुई इस हरकत ने ग्रामीणों को चौंका दिया। लोग घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यही शोर सुनकर दीपक भी बाहर आया। महज 19 साल का ये युवक डॉक्टर बनने का सपना लिए नीट की तैयारी कर रहा था। गांव में हलचल देख वो भी ग्रामीणों के साथ तस्करों का पीछा करने लगा। इसी दौरान एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तस्करों और ग्रामीणों का आमना सामना हुआ। पत्थरबाजी शुरू हो गई। अफरा तफरी के बीच दीपक तस्करों के हाथ लग गया। आरोप है कि उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया और कुछ ही घंटों बाद उसका शव गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर सराय गांव में बरामद हुआ। मां और बहनें बेसुध होकर गिर पड़ी। रिश्तेदारों की चीखें पूरे माहौल को चीरती रहीं और गांव का गुस्सा सड़क पर उतर आया और माहौल भड़क गया। दीपक की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों में युवक के मौत की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह होते होते गोरखपुर पिपराइच रोड पर भीड़ उमड़ गई। सड़क जाम हो गई। गुस्से में लोगों ने एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए। बीच बचाव करने पहुंचे एसपी और थाना प्रभारी घायल हो गए। हालात काबू में करने के लिए 4 थानों की पुलिस तैनात की गई। मौके पर पीएसी की तैनाती की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तस्करों ने गोली मारी है, जबकि पुलिस गिरने की वजह से सिर में लगी चोट को वजह बता रही है। वहीं गोरखपुर में गोकशी करने वालों के द्वारा युवक की हत्या के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इस घटना में लापरवाही बरतने वाले पिपराइच थाने की स्थानीय चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एसएसपी गोरखपुर ने जंगल धूषण चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड किए हैं। गोरखपुर में गो तस्करों के द्वारा युवक की बेरहमी से की गई हत्या के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने गोरखपुर में ऑपरेशन गोकशी की कमान संभाली और एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट के साथ गोरखपुर पुलिस की 5 टीम लगाई गई। इस घटना को अंजाम देने वाले गोकशी गैंग के बदमाशों की धरपकड़ तेज हुई। ब्यूरो रिपोर्ट एएनपी न्यूज़। जानकारी दी है। क्या बजे की घटना है? 11:50 की घटना है। कैसे क्या कुछ हुआ कुछ बताइए। वो पशु तस्कर थे, 2 पिकअप कार से आए। उसके बाद लगभग में 10-12 की जनसंख्या थी। उसके बाद ये पुलिस वाले बन के उनके दुकान के सामने जाके खटखटाएं। उसके बाद आए सब, वो बंदा गया खोजने। वो लड़का आगे जाके स्कूटी से आगे बढ़ा। वो सब वेट कर रहे थे। उसके अपने पिकअप कार थी, उसे जाके लड़ा दिए। उसके बाद वो नहर में गिरा, उसे उठा के अपने साथ रखें। उसके बाद वो बार बार अपने अगले वाले टीम साथी से संपर्क कर रहे थे कि मतलब तब उसे लगा कि हाँ मेरे साथी सभी पकड़ा गए, क्योंकि वो सबका दूसरा पिकअप जो था वो ज़मीन में धंस गया था। 2 पिकअप से? हाँ, वो सब 2 पिकअप से आए थे। लगभग में 10-12 लोग थे। उसके बाद मतलब उसे तब यह पता चला कि मेरे साथी सब घिरा गए। तो एक लोगों को हम लोग दौड़ा के पकड़ा गया, मतलब गाँव के लोग दौड़ा के पकड़े। उसके बाद उसके पास वो बार बार कॉल कर रहा था। पता चला गांव के माध्यम से कि मतलब वो बार बार कॉल कर रहा था। वो कॉल नहीं उठाया तो वो इस खुन्नस में उसका मतलब मुंह में डाल के दर्दनाक हत्या कर दिया। गोली मार दी। वो भी लड़का 18 साल का है। सोचिए, स्टूडेंट है। हम लोग इसके साथ क्रिकेट खेलता था। बहुत अच्छा लड़का था। मतलब एक नाबालिग लड़के के साथ इतना, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ गौ तस्कर इतना बेशरम। इससे पहले भी कभी आए थे गौ तस्कर? आते हैं, हो जाता है सॉल्व, सब पास कर लेते हैं, पैसा देते हैं, हो जाता है मामला क्लियर। वो सबका उसमें सबकी मिली भगत होती है। नहीं तो अगर पुलिस वाले चाह लें तो कोई नहीं घुस सकता। घटना के बाद जमकर बवाल भी हुआ। इसके बाद घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। ये उपरोक्त पिपराइच थाने का मामला है, जिसके क्रम में पुलिस को रात के समय सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गांव में 2 पिकअप वैन से कुछ पशु तस्कर आए थे, जिनका पीछा करने के क्रम में गांव वालों के द्वारा उनको भगाया गया, जिनमें से एक वैन जो है वहीं पे फंस गई थी। दूसरी वैन जो चली गई थी, उसी में गांव का एक लड़का भी को भी साथ ले गए थे, जिसका नाम दीपक गुप्ता है।
उपरोक्त गांव की सूचना मिलते ही गांव में तत्काल कॉम्बिंग का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। सभी सीनियर अधिकारी मौके पर जाकर के कॉम्बिंग कर रहे थे। इसी क्रम में बाद में सूचना मिली कि वहां से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिला जिसके सर पे पीछे चोट लगी हुई है। तो उसके क्रम में तत्काल बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया। वीडियोग्राफी में बॉडी का पीएम करवाया गया। पीएम में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया हुआ। उपरोक्त प्रकरण में परिवार से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा जो भी अभियुक्त हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सब टीम निकली हुई है। लगभग अभियुक्तों के नाम वगैरह पता चले हैं। उसके संबंध में जो टीम है वो दबिश दे रही है हमारी। पशु तस्कर भी एक पकड़ा गया कोई? देखिए, गांव वालों के द्वारा जब एक गाड़ी फंस गई थी तो उसमें जो एक पशु तस्कर था उसके साथ गांव वाले जो आक्रोशित गांव वाले थे उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। जिस संबंध में मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी पूरी टीम का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। दीपक गुप्ता का अंतिम संस्कार हो गया सर? जी, उनका अंतिम संस्कार परिवार वाले जो है वो घाट पे